राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे संडे कमेंट बॉक्स के बारे में। किसान भाइयों, माफ़ी चाहूँगा कि कल की डेट में जो मुझे वीडियो डालनी थी वो वीडियो मैं कल नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और 2 से 3 दिन हो गए हैं मेरी तबीयत ख़राब होते हुए। इसी वजह से 2 से 3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। अब मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी सही है, इसलिए आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। कल की वीडियो है लेकिन आज आपको 7 बजे मिल रही है। इसमें आप सभी किसान भाइयों को जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी कमेंट हैं, सभी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। किसान भाइयों, इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित लगभग सभी जानकारियाँ देने की कोशिश की जाती है। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप हैशटैग नितिन देओल या फिर @नितिन देओल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, कोशिश क्या करें कि आप अपने प्रश्न मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा भेजें। टेलीग्राम ग्रुप में यदि आपको मैसेज करने हैं तो रोज़ रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्न लिए जाएंगे और आपके सभी प्रश्नों के जवाब बहुत जल्द दिए जाएंगे। किसान भाइयों, व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी के कारण इस समय अब जो व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज चल रहे थे उन्हें हो सकता है कि मुझे बंद करना पड़े, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन्स के कारण व्हाट्सएप में अब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में आप रोजाना 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें सभी किसान भाइयों के प्रश्नों के जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न किसान भाइयों चौधरी सुमित भारिया जी ने पूछा है। ये कह रहे हैं, मैं 35 दिन की गेहूँ की फसल में कल्ले फुटाव के लिए ऊपर से पाइप चलाना चाहता हूँ, कम वजन का, जिस तरह धान में पाटा लगाया जाता है उस तरीके से, क्या इससे कोई बेनिफिट मिलेगा? तो चौधरी सुमित वारिया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान की बात अलग होती है और गेहूं की बात अलग होती है। गेहूं की फसल के अंदर यदि आप इसे चलाएंगे तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट या कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक बार मैं इसका उपयोग करके देख चुका हूँ। लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने 1 बीघा खेत के अंदर ये तरीका आजमा कर देखा था कि शायद इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में यही बात आई थी जो आपके दिमाग में आई थी। लेकिन सुमित जी, इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो आप अपनी गेहूं की फसल पर कोई भी पाइप या कोई भी पाटा ना लगाएं, इससे ज़्यादा टिल्डिंग या ज़्यादा कल्ले नहीं बनेंगे। उम्मीद है मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। किसान भाइयों, अगला जो हमारा कमेंट है या अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा है मक्खन लाल मांडवी जी ने। ये पूछ रहे हैं, गेहूँ में टैबुकोनाजोल 25.9% EC कितने दिनों की फसल में उपयोग करना चाहिए और इसकी सही डोज क्या होगी? तो माखनलाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी यदि मैं सही डोज की बात करूँ तो लगभग 200 से लेकर 220 ml की इसकी डोज जो है लगभग सही डोज रहती है। और यदि इसके आप डालने की बात करें, जो जब आपकी फसल के अंदर किसी तरह का अटैक दिखाई दे जहां पर आपको इसका उपयोग करना है, उसी समय पर आपको इसका उपयोग करना है। यदि आप इसका उपयोग पहले करते हैं तो इसका कोई भी बेनिफिट आपको टैबुकोनाजोल का देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद है आप इसे बिल्कुल उसी समय पर उपयोग करें जब आपकी फसल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी दिखाई दे। किसान भाइयों, अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट किया है जगदीश सिंह जी ने। ये कह रहे हैं, लिहोसिन और NPK 0050 को अलग अलग मिक्स, मतलब अलग अलग इनका घोल तैयार करके क्या एक साथ मिक्स करके इनका स्प्रे कर सकते हैं? तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इन दोनों का स्प्रे करना है तो पहले अलग अलग बाल्टियों में इनका घोल दोनों को आप बनाएं और उसके बाद जिस टंकी से आपको स्प्रे करना है उस टंकी में आपको इन्हें डालें और तब आप कैसे स्प्रे करें। इन दोनों के घोल को आपको एक साथ तैयार नहीं करना है। किसान भाइयों, अगला कमेंट है प्रवीण धारणिया जी का। ये कह रहे हैं, भाई मेरी गेहूं की फसल 40 दिन की हो चुकी है, लेकिन बरसात की वजह से हर्बिसाइड का उपयोग नहीं हो पाया है, क्या इसके बाद भी हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल आप हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि हर्बिसाइड या जो घासें हैं ये हमारे खेत के अंदर रहेंगी तो हमारा जो उत्पादन है वह आने वाले समय में कम हो जाएगा। तो आप जरूर इसका उपयोग करें और एक सिंगल डोज में आप इसका उपयोग करना है। बार बार इसका स्प्रे अपनी खेत के ऊपर आप ना करें, यानी कि एक सिंगल स्प्रे मारे, कहीं पर भी डबल स्प्रे आपको नहीं मारना है। किसान भाइयों, अगला जो हमारा कमेंट है नसीब राठी जी का। ये करें, गेहूं में बलूरी नहीं मार रही, क्या करें? तो बलूरी नहीं मार रही, इसकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये बलूरी क्या होता है। तो कृपया आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करें, तब मैं आपकी इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। अगला कमेंट है किसान भाइयों विनोद चौधरी जी का। यह है, 75 दिन की गेहूं में क्या करें? तो विनोद चौधरी जी, 75 दिन की यदि गेहूं की फसल आपकी हो चुकी है तो इस समय पर आपको NPK 0050 का स्प्रे करने का समय आ गया है। लगभग अब से 5 दिन के बाद भी या 10 दिन के बाद भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को अपनी गेहूं की फसल में मिल जाएंगे। किसान भाइयों, अगला कमेंट है विपिन चौहान जी का। सर, मैंने 1544 वैरायटी की गेहूँ लगाई हैं, उसमें फर्स्ट पानी
6 घंटे की शिफ्ट से स्प्रिंकलर दिया था और 25 से 28 दिन की फसल थी। साथ में 1.5 किलोग्राम यूरिया पर एकड़ और 2 किलोग्राम सल्फर दिया था। सेकंड पानी कब लगाऊं और कब खाद के रूप में क्या डालूं? तो विपिन चौहान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दूसरे पानी के लिए मैंने वीडियो बना करके डाली हुई है कि दूसरे पानी आपको कब लगाना है, कितने दिन की अवस्था पर लगाना है और कौन कौन से उर्वरक उसके अंदर डालने हैं। तो आप यदि उस वीडियो को देखेंगे तो आप सही जानकारी ले पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दूसरे पानी से संबंधित ही पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देता हूँ, आप इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगला कमेंट प्रवीण चौहान जी ने पूछा है। ये कहना है 60 दिन की गेहूं की फसल में सल्फर 14% और 33% जिंक डाला है, इसका गेहूं में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो प्रवीण चौहान जी, बिल्कुल इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अगला कमेंट है किसान भाइयों KSK पुरक्कलन जी का। ये कहना है श्रीमान जी, गेहूं में पीलापन आ रहा है, उपाय बताएं। तो KSK पुरक्कलन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी गेहूं की फसल के अंदर सल्फर की कमी हो सकता है गेहूं की फसल के अंदर जिंक की कमी हो, या फिर आपने गेहूं की फसल के अंदर ज़्यादा पानी लगा दिया हो, एक जगह पर ज़्यादा पानी भर गया हो, इसके कारण भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप अपने खेत की एक वीडियो बना करके मेरे टेलीग्राम नंबर पर भेजिए, तो मैं उसे देख करके बताऊँगा आपको कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर क्या दिक्कत या क्या कमी आ गई है। किसान भाइयों, अगला कमेंट है जिसान खान जी का। ये कहना है, भाई मेरी गेहूं 62 दिन की हो गई है, तो क्या अब मैं सागरिका प्लस NPK 18-18 का स्प्रे करना सही है? तो जिसान खान जी, नहीं, 62 दिन की गेहूं की फसल हो गई, इस समय पर आप सागरिका और 18-18-18 का स्प्रे ना करें। आप सागरिका के साथ 052-34 मिक्स करके इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगला कमेंट है मेहुल मिरानी जी का। ये करें मेरे गेहूं में। तो मेहुल मिरानी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी एक वीडियो बना करके मेरे टेलीग्राम नंबर पर भेजें, तभी मैं देख करके बता सकता हूँ आपको कि आपकी गेहूं की जो फसल है वह पीली क्यों पड़ रही है, और तभी मैं आपको एक सही और अच्छी राय भी दे पाऊँगा। किसान भाइयों, अगला कमेंट है AK मोटिवेशनल जी का। ये कह रहे हैं, हमारे गेहूं 16 से 17 दिन के हो गए हैं, अब बारिश हो गई है, तो अब कितने दिन बाद पानी देना चाहिए और अधिक कलियों के लिए क्या करें? कोई उपाय बताओ या कोई उर्वरक बताओ। पाइप वाले सिस्टम से क्या कोई फायदा होता है कल्ले अधिक आने में? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पाइप वाला सिस्टम आप बता रहे हैं, इसके लिए मैं पहले ही एक बार जवाब दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता दूँ कि पाइप का उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। और रही बात कि कल्ले आप कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर सागरिका और सल्फर, इन दोनों का मिक्स करके आप स्प्रे मतलब बिखराव अपनी गेहूं की फसल के अंदर कीजिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा टिल्डिंग आपकी गेहूं की फसल के अंदर होगी और आप ज़्यादा अच्छा मुनाफा या ज़्यादा अच्छा बेनिफिट निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, अगला कमेंट है भैरूलाल कुमावत जी का। सर, टमाटर की फसल पर झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए कोई फंगिसाइड की दवाई बताओ। इसके लिए आप मैनकोजिब इंडोफिल M45 400 ग्राम लें और इसका 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने टमाटर की फसल पर यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल से जो झुलसा रोग है यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसका स्प्रे आप लगभग 15 से लेकर 20 दिन की अवस्था पर 1 से 2 बार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगला कमेंट है साकिब खान जी का। ये कह रहे हैं, साकिब खान जी ने कहा है, मेरे गेहूं में पानी देने के बाद पीले पड़ रहे हैं और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो साकिब खान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर इस समय पर यदि स्प्रे की मैं बात करूँ तो स्प्रे के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और जो आपको नीचे बिखराव करना उसके लिए भी आपको बता दूं। आपने ये नहीं बताया कि आपकी जो गेहूं की फसल है वह कितने दिन की हो गई है, तो आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर जिंक और सल्फर, इन दोनों का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर यदि आप करते हैं और यूरिया इसके अंदर मिक्स करते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर जो पीलापन आ रहा है, ये पीलापन आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इसके लिए आप सल्फर मिल्स कंपनी का टेक्नोजेट ले सकते हैं, या फिर आप अभिमन्यु का भी सल्फर और मिक्स और जो आपका जिंक होता है, दोनों का मिक्स सब आ रहा है, आप उसे भी ले सकते हैं। और 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये लेना है, और इसके अंदर 45 किलोग्राम आपको यूरिया भी मिक्स कर लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर से 4 से 5 दिन के अंदर पीलापन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यदि मैं स्प्रे की बात करूं तो NPK 18-18-18 आप ले सकते हैं, इसके अंदर सल्फर मिक्स है, और इसका स्प्रे भी यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर करते हैं तो आपकी फसल से बिल्कुल ही पीलापन जो है ये खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, अगला कमेंट RV अनिल पात्रे जी ने कहा है। इन्होंने कहा है, मैंने गेहूं की बुआई करते समय DAP के साथ 40 किलोग्राम यूरिया दे दिया। दूसरा पानी देते समय 40 किलो यूरिया बायोटा के साथ देने वाला हूं। तीसरा पानी देते समय कौन सा खाद देना चाहिए?
तो अनिल पात्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीसरे पानी के लिए मैं वीडियो बना करके डाल चुका हूँ। इसे मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि यदि मैं पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि तीसरे पानी पर आपको क्या क्या डालना है और किस किस तरीके से डालना है, जिससे आप एक अच्छी और सही जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, अगला कमेंट है जिसान खान जी का। जिसान खान जी पूछ रहे हैं, मसूर की फसल सूख रही है, कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करूं? तो जिसान खान जी, इस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा कि गेहूं जो आपकी मसूर की फसल सूख रही है क्यों सूख रही है। आप इसकी या तो कुछ वीडियो या फिर इसकी कुछ फोटो खींच के आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, तब मैं इसे देख करके आपको बता पाऊंगा कि इसमें आपको कौन सा कीटनाशक या कौन सा फंगिसाइड उपयोग में लाना है, जिससे जो आपकी मसूर सूख रही है यह सूखना बंद कर दे। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगला और जो हमारा लास्ट कमेंट है, ये मोहनलाल माली जी ने पूछा, ये कह रहे हैं टमाटो कब लगाने चाहिए? तो देखिए, टमाटर लगाने की यदि मैं बात करूं तो आप इसकी फरवरी के अंदर इसकी पौध को आप तैयार कर सकते हैं और मार्च में जाकर के आप इसे लगा सकते हैं। ये एक इसका काफ़ी अच्छा और एक सही समय है। तो उम्मीद है किसान भाइयों, मैं आज आपको सभी कमेंटों के जवाब दे पाया हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरे कमेंट अच्छे लगे हों और आपको मेरी जानकारी सही लगी हो, तो आप मेरी चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।